हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सैक्रल चक्रा की। सैक्रल चक्रा हमारा सेकंड चक्रा है। रूट चक्रा से 2 फिंगर्स ऊपर हमारा सेक्सुअलिटी को और क्रिएटिविटी को कंट्रोल करने वाला चक्रा है। तो ये ऑरेंज कलर का होता है। इसका बीज मंत्र है वम। हम जितना ज्यादा ये वाला बीज मंत्र करते हैं, हम अपनी एनर्जी सेंटर को उतना एक्सपैंड करते हैं। अब हम ये बीज मंत्र क्यों करते हैं और इससे क्या होता है? जब हम बीज मंत्र करते हैं तो कोई भी बीज मंत्र वो क्या है, एनर्जी क्रिएट करता है। जो एनर्जी क्रिएट होती है वो हमारे ऑरा को क्लीन करती है, हमारे आसपास की नेगेटिव एनर्जीज को हटाती है और हमारी ड्युअलिटी को, जो हमारे अंदर ड्युअलिटी है यानी एक नेगेटिव साइड है और एक पॉजिटिव साइड है, तो वो नेगेटिव साइड को कम करना शुरू कर देती है। अब सैक्रल चक्रा के साथ क्या क्या चीजें रिलेटेड है? सैक्रल चक्रा में आपके अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट होगा। अगर आपका चक्रा बैलेंस नहीं है तो आपके अंदर गिल्ट बहुत होगा, आपके अंदर पोजेसिवनेस, दूसरे को कंट्रोल करने की आदत, बहुत ज्यादा किसी भी चीज में गुस्सा, शेम, ऐसी वाली चीजें जो हैं, जो इतने इमोशंस हैं, जितने नेगेटिव इमोशंस हैं, वो सारे हमारे सैक्रल चक्रा में आते हैं। तो जिसने हमारी यूरिनरी ट्रैक में प्रॉब्लम्स हैं, हमें अगर सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज्यादा हैं, मतलब हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ऐसी वाली सेक्सुअल डिजायर्स हैं, वो सब हमारी सैक्रल चक्रा से रिलेटेड है। क्योंकि हम मीडिया से इतना ज्यादा ओपन है तो हम बच्चों पे भी ये चीज को नहीं रोक पाते हैं और अपने आप पे भी कई बार हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमने अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव साइड पे लेके जाना है और नेगेटिव साइड पे लेके नहीं जाना है। तो जब हमें अपनी नेगेटिव साइड को हटाना है तो हमें अंदर से अपनी ये जेलसी, गिल्ट, शेम, ये सारी चीजों को निकालना पड़ेगा। तो हम इन्हें निकाल के बाहर तो नहीं फेंक सकते हैं, हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एवरी एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। वो हटी नहीं जा सकती, वो हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो जब हम अपने एनर्जी सेंटर को एक्सपैंड करना शुरू करते हैं तो हम अपनी एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज को पॉजिटिव एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो अब जब हमारी क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है तो जितनी भी पॉजिटिव साइड्स हैं हमारी क्रिएशन में, जैसे आप देखते हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स लोगों ने बनाई हैं, आर्किटेक्चर इतना सुंदर क्रिएट किया है और इतने सारे इन्वेंशंस हो रहे हैं, तो ये सब आइडियाज कहाँ से आते हैं? ये हमारा सैक्रल चक्रा का, क्रिएटिविटी का कमाल है। तो जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं और हम अपने बीज मंत्र को करते हैं तो हम अपने ही पैटर्न्स को चेंज करना शुरू कर देते हैं। जहां हमें गुस्सा आ रहा था, जहां हमें गिल्ट था, जैसे हम बच्चों के साथ टाइम नहीं दे पाते, मल्टीटास्किंग करती हैं वर्किंग वुमेन, तो हम अपने साथ टाइम नहीं दे पाती, तो बहुत गिल्ट रहता है कि मैं घर पे पूरा टाइम नहीं दे पाती। कई बार हम रिलेशनशिप्स में इतने ऐसे हो जाते हैं कि हम एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पाते। तो यहाँ पर हमें अंदर से गिल्ट आनी शुरू हो जाती है। कई बार किसी से लड़ाई हो गई तो फिर आपको बाद में रियलाइज हुआ, अरे यार मुझे बोलना नहीं चाहिए था, तो फिर वो अगेन देयर इज अ गिल्ट, देयर इज अ शेम। वो सारी चीजें जो हैं हमारे रिस्पॉन्स ही चेंज हो जाएंगे। हमारा चीजों को जो रिएक्शन आ रहा था वो रिस्पॉन्स बनना शुरू हो जाएगा। तो सिचुएशंस अपने आप, पैटर्न्स हमारे चेंज हो जाएंगे। तो जब सिचुएशन रेपिटेशन में आएगी तो वो रेपिटेशन में हमारा रिस्पॉन्स उसके लिए बिल्कुल अलग होगा। हम उसके लिए गुस्सा नहीं होंगे, ना हमें अंदर कोई शेम होगा। लेकिन हम इसको करेंगे कैसे? मतलब हम खाली बीज मंत्र का जाप करेंगे उससे तो आएगा, लेकिन हम माइंडफुल होना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे जब हम जाप करते हैं तो हम चैंट करते करते हम माइंडफुल होना शुरू हो जाते हैं कि मुझे किस चीज से जेलसी आ रही है, मुझे गिल्ट क्यों हो रहा है। ये हमारे इमोशंस हैं, हमें इन्हें एक्सेप्ट करना है। हम इनको जितना इग्नोर करेंगे ये हमारी बॉडी में और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे और एनर्जी सेंटर फिर ब्लॉक हो जाएगा। तो हमें अगर डाइजेशन में जैसे प्रॉब्लम हो रही है, या पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रही है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रही है, ये वाली साइड जो है हमारी बिल्कुल ठीक होनी शुरू हो जाती है। हम अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, अपने एनर्जी सेंटर को बहुत अच्छे से एनहांस करना शुरू कर देते हैं। तो बीज मंत्र का आप जाप करते रहो और इसके साथ अपने डेली की थॉट्स पर थोड़ा सा माइंडफुल होना शुरू हो जाओ कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है और मेरे अंदर आज ये इतना एंगर क्यों है, या मुझे उससे इतनी जेलसी क्यों है। हर
चीज आपके सामने, जो भी सिचुएशन आई है, वो कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्ट की हुई है और आपने ही उसको, आपके अंदर से वो बार बार आ रही है क्योंकि वो एक चेंज चाह रही है, वो सिचुएशन एक चेंज चाह रही है, लेकिन हमें चेंज समझ में नहीं आता तो हम बार बार उस चीज पे सेम तरह से रिएक्ट करते हैं। तो अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो आप अपने एनर्जी सेंटर्स को और ज्यादा एम्पावर करो। अब और ज्यादा एम्पावर करने से क्या होगा कि हमें चीजों में क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी, सिचुएशंस में क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। अभी तक जो सिचुएशन हमें बहुत मुश्किल लग रही थी, हमसे हैंडल ही नहीं हो रही थी, वो सिचुएशन आपको ऐसे लगेगी कि अरे इसका एक दूसरा ऑप्शन भी था, ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं। तो इस तरह से हमारी सिचुएशंस टर्न हो जाती हैं। हम जैसे जैसे अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ बढ़ते हैं तो वो फेमिनाइन एनर्जी जो है वो हमारे अंदर बहुत सारी पावर्स हैं, बहुत सारा पोटेंशियल है। जो भी हम देवी देवता की फोटो देखते हैं उनके मल्टीपल हाथ होते हैं, तो वो पीछे से जो हाथ हैं दे आर एक्चुअली वो हमारा हमें दिखाने के लिए कि हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है और बहुत बड़े बड़े काम करने का। हम अपने घर के छोटे मोटे चीजों में ही उलझे रह जाते हैं, उतना ही सोच पाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जब हम अपने चक्रास को हील करना शुरू करते हैं तो हमारी लाइफ एक्सपैंड होती है, हमारा फ्रेंड सर्कल एक्सपैंड होता है, हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग आने शुरू हो जाते हैं। हम अपनी चीजों को, अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम अपने बहुत माइंडफुल होकर अपनी लाइफ को बिताएं और अपने एनर्जी सेंटर्स का बहुत ध्यान रखें कि हम डेली लाइफ में क्या शो कर रहे हैं। हमारे आने वाली जनरेशन है या हमसे आगे जो जनरेशन अभी है, दोनों ही जनरेशन्स का हम एक रोल मॉडल बन सकते हैं कि हम अपनी लाइफ में अगर माइंडफुल होना शुरू हो जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम कैसे ड्युअलिटी को खत्म करें और वननेस की तरफ जाएं। वननेस यानी अपने ही हायर सेल्फ की तरफ जाएं, लोगों के लिए अच्छा सोचें, अपने लिए अच्छा सोचें। तो अपने अफर्मेशंस दें, मैं अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट हूँ, मुझे बाहर किसी से प्यार ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं खुद में ही एक लव हूँ। तो आप चीजों का मैग्नेट बनना शुरू हो जाते हैं। क्रिएटिविटी जो हमारा एक नेचुरल प्रोसेस है, वो क्रिएटिविटी हमारी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो क्रिएटिव साइड जब हमारी इंक्रीज होगी तो आप अपने आसपास का घर, अपने आसपास बिल्डिंग्स, अपने आसपास की लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाओगे और बहुत सारी एनहांसमेंट्स होंगी आपकी लाइफ में। तो ये कुछ भी नुकसान नहीं है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जहां हमें कहीं वापस लेके जाए कोई चीज। तो हर तरह से हमारी लाइफ को एक्सपेंशन ही एक्सपेंशन है, प्रोस्पेरिटी है। जब हमारे को किसी से जेलसी नहीं होगी तो हमारा रिएक्शन ही नहीं आएगा, क्योंकि कुछ ऐसा है ही नहीं, तो सिचुएशन एकदम चेंज हो जाएगी। तो अपने ही हैप्पी फीलिंग्स में आओ, अपने लिए ये चक्रा मेडिटेशन जरूर करो। मेरे सारे वीडियोस एक के बाद एक आप देखो, उनको समझो। और मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ बेसिकली कि हम क्यों अपने एनर्जी सेंटर्स के अंदर देखें, या पहले हम अपने अंदर क्यों देखें, बहुत जरूरी है। हम हर आंसर को बाहर ढूंढ रहे हैं, सब आंसर्स हमारे ही अंदर हैं। तो बाहर ढूंढने की जगह हम अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो लाइफ को हम अपनी मर्जी से और अच्छा बना सकेंगे। हम विक्टिम स्टेज से निकल आएंगे और उसको अपनी पावर के साथ बहुत अच्छे से जी पाएंगे। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। और मेरी सारी वीडियोस में बहुत अच्छी एक सीरीज आई है। आप वो सीरीज देखो, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आपको आएंगे। और ये वाली सीरीज जो मैं आपके लिए चक्रास की बना रही हूँ, ये भी धीरे धीरे आपको और क्लैरिटी दी जाएगी। तो अपने साथ बहुत अच्छी लाइफ क्रिएट करो और मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर करो, ताकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये हमने बाहर की दुनिया के लिए छोड़ रखे हैं। हमें लगता है सामने वाले को सुधरने की ज़रूरत है, नहीं, लेकिन वो तो बाद में करेगा। पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, पहले अपने आप को ठीक करेंगे, फिर देखेंगे बाहर क्या करना है। तो मेरी वीडियोस को प्लीज़ ज़रूर शेयर करो और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।